नमस्कार जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फाइनली कक्षा 10वीं जो है त्रैमासिक परीक्षा पेपर आपका लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके जो है 18 तारीख से आप सभी के पेपर हैं, आप सभी को पता है। यहाँ पर जो है आपका जो है मैथ का पेपर होने वाला है। ये पूरा का पूरा असली पेपर है। 75 पूर्णांक 3 घंटे समय रहेंगे, आप सभी को पता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है एक से लेकर जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन आप सभी को इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाला है, ठीक ना। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बोला था मैंने उस वीडियो में कि एक से लेकर जितने भी क्वेश्चन है पूरा का पूरा फुल सॉल्यूशंस के साथ नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो इसमें आपका है एक से लेकर फुल सॉल्यूशन, आप सभी को देखने वीडियो लंबा भले हो जाएगा, लेकिन आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना यहाँ पर, ठीक ना। ये निर्देश पढ़ लेना। निर्देश में हर चीज़ होता है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है और कितने वर्ड में लिखना है पूरा का पूरा यहाँ पर। इसके बाद आपका जो होता है यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते चलते हैं फटाफट। तो आपका है यहाँ पर 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा बताना है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर आप सभी को लगा लेना है प्यारे विद्यार्थियों। क्या लगा लेना है? ऑप्शन नंबर ब। अगला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो है 32 तथा उनका एलसीएम 8 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा? तो इसका एचसीएफ भी आपका 4 ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या? तो अपरिमेय संख्या क्या है? तो यहाँ पे जो है √2, √5, √3, तो ये सभी हो जाएंगे सभी, ठीक ना। इसके बाद आपका अगला है यहाँ पर रैखिक बहुपद शून्यक होगा। रैखिक बहुपद का शून्यक क्या लगाना? तो इसका आपका जो है राइट आंसर लगा लेना है ऑप्शन नंबर स लगा देना, ठीक ना, ये हो जाएगा। अगला है आपका मूल निर्देशांक क्या होते हैं? तो मूल निर्देशांक 0 0 होते हैं, सभी को अभी पता है। और यहाँ पर है निम्न में से कौन सी जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माध्य है। अगला है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति। क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। आपका पहला है दो बहुपद का गुणनफल एक ... होता है, तो क्या होता है? तो क्या होता है? एक दो बहुपदों का एक गुणनफल बहुपद होता है। क्या होता है? अगला है घात एक वाले बहुपद ... बहुपद कहलाते हैं। तो रैखिक बहुपद कहलाता है। अगला है समीकरण 2x + 3y = k में यदि यहाँ पर x = 2 तो y = 1 हो, तो k का मान क्या होगा बताना है। तो k का मान 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? k = 5 आपका राइट आंसर। अगला है किसी द्विघात समीकरण में अधिकतम ... मूल होते हैं, तो कितने मूल? 2 मूल होते हैं। 2 मूल होते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर समांतर श्रेणी में कोई दो लगातार पदों का अंतर क्या कहलाता है? तो सार्व अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्व अंतर। अगला आपका क्वेश्चन क्या होता है? यहाँ पर 3 माध्यक बराबर बहुलक +2, तो क्या हो जाएगा? माध्य। यहाँ पर लिख लेना यार, क्या लिखना है? माध्य। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य असत्य की पूर्ति। क्या करना है? सत्य एवं असत्य की पूर्ति करना है। पहला है किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला है क्षैतिज जल के ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि जो है रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला है वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अगला है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला है आपका द्विघात बहुपद में एक से अधिक मूल 2 शून्यक होते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा।
अगला है, दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे। हाँ, ये सही है। तो इस प्रकार से आपके जो है राइट आंसर आपका जो है ये 2 और 4 गलत हैं, बाकी से सब सही हैं। तो आपको इसका इस प्रकार से लगा लेना है। क्या करना है? लगा लेना है। इसके बाद चलिए सही जोड़ी का मिलान कर ही लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर पहले का लगा लेना है। क्या लगा लेना है? ऑप्शन नंबर नीचे वाला। और दूसरे का लगा लेना है, दूसरे का 2 लगा लेना। तीसरे का लगा लेना है, तीसरे का सेक 2 थीटा। सेक 2 थीटा किसी में लगाऊं यार, किसी में लगाऊं? सेक 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 पूछा है आपका। इसके बाद आपका चौथा का हो जाएगा कोट 2 थीटा। फिर आपका पांचवे का क्या हो जाएगा? पांचवे का हो जाएगा सेक थीटा। और इसका हो जाएगा कोसेक थीटा। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है। क्या है? एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। संख्या 56 के अभाज्य गुणनफल लिखना है। ठीक ना? क्या लिखना? अभाज्य गुणनफल। तो हो जाएगा 2q इंटू 3 इंटू 13 लिखना। ठीक ना? इसके बाद चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है? तो 3 होती है, याद रखना 3। अगला आपका हो जाएगा, दो चरों के रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता? तो हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द्विघात समीकरण में ए क्या हो जाएगा? ए एक्स ए इंटू ओ 2, फिर हो जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विविधकर सूत्र ज्ञात करना। तो विविधकर का सूत्र क्या होता है? तो डी बराबर होता है d² माइनस 4ac। किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो ये 0 होती है। अगला हो जाएगा, वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने पर स्पर्श रेखा को कहते हैं। तो हाँ, हाँ हो जाएगा, हाँ लिख लेना। इसके बाद आपका चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगला पर 4 और आपका यहाँ पर 4, 16, 20 का HCF। तो पहली बात तो मैं यहाँ पर चलिए बता देते हैं। क्या बता देते हैं? आपका हो जाएगा 4 का HCF क्या होगा? यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर 2 से काटना, 2 आ जाएगा। फिर आपको 2 से 2 काट देना तो 1 आ जाएगा। और इसी प्रकार 16 का अगर हम करें तो 16 में क्या करना है? 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। और इसको 2 से करेंगे तो आ जाएगा 4। और 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2। और 2 से करेंगे तो आ जाएगा 1। इस प्रकार से फिर आपका अगर 20 का करें तो 20 का आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2। फिर आ जाएगा 10। फिर आपका 2 से करें अगर तो आ जाएगा 5। और आपको इसको फिर करना है, क्या करना है? 5 से ही 1। तो इस प्रकार से आपका कर लेना। करने के बाद आपको फिर इसको स्क्रीनशॉट लो, फटाक से पहले लो 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 स्क्रीनशॉट। चलिए ले चुके। फिर आपको करना है इसके बाद अगला। अगला क्या करना? तो पहले आपको लिखना है। क्या लिखना है? यहाँ पे 20 लिखना है, 20 का है ना। फिर आपको 4 का है तो 4 लिखेंगे। और 16 का है तो 16। फिर आपको HCF करना है ना, तो उसको भी लिखेंगे। बट यहाँ पर आपको बराबर लगा देंगे सभी में, यहाँ पर ऐसे। और इस प्रकार से आपका पहले 20 का क्या है? 2 × 2 फिर × 5। फिर आपको लिखना है 2 × 2। 4 का तो 2 ही बार ना आएगा। फिर आपका यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2। तो आपको इनमें कॉमन क्या क्या आता है? तो ये आ जाता है। पहली बात तो हम इसको पूरा चेंजिंग कर देते हैं तो आपको बेटर समझ आएगा। जैसे कि हम पहली बात तो 1 कर देते हैं, ठीक ना। ये 2 से 2 हो गया 1। और आ जाता है यहाँ पर, सॉरी, इसको आपको कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2 से ये भी 2 आ जाएगा। आ गया ना? तो इस प्रकार से आपका
जो है हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आता क्या है, और 2 2 आ जाता है तो ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर देखते हैं, तो फिर आपका आ जाता है HCF। HCF की बात की जाए अगर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, HCF करना है। तो बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 बराबर 4, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर फिर आपका रहेगा के का मान जिसके लिए बहुपद यहाँ पर है के स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के शून्य के बराबर है। तो विद्यार्थियों इसका भी राइट आंसर हम देख ही लेते हैं। तो इसका राइट आंसर थोड़ा थ्योरी में है तो आप नहीं समझोगे, तो चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बट यहाँ पे जैसे कि मान लो कि बहुपद क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक ना। तो इसके जो है शून्य होंगे अल्फ़ा और बीटा। तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो है -3 बराबर है। ऐसे तो समझोगे नहीं। चलो मैं आपको वीडियो के लास्ट में इसका थ्योरी समझाऊंगा। और बट आपको जो है अगला चलिए चलते हैं। अगला आपको जाएंगे तो यहाँ पर आपको 2 चरों के रैखिक समीकरण आपको करना है। फिर आपका 9वां क्वेश्चन देख लो। फिर आपको 10वां AP के सर्वाध अंतर आपको ज्ञात करना। फिर आपका आधारभूत अनुपातिक थ्योरम्स के कथन। फिर आपका देख लो 12वां है बिंदु B, 3 ए जो है आपका, फिर 2, 3, फिर बी बराबर आपको क्या करना है 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना। मतलब आपको अगला देखना है ऐसे इस प्रकार से। फिर आपका 14वें का राइट आंसर देखना है, 15वें का इस प्रकार से। फिर R और त्रिज्या खंड क्षेत्रफल कोण P नॉट है तो क्या होगा, तो इसको बताना है। और आपको इस प्रकार से देख लो पूरे क्वेश्चन आपको देखना है। 19वां देख लो, 20वां, 21वां क्वेश्चन देख लो, और अब 22वां 23वां तक। चलिए फटाफट हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, पहला का राइट आंसर यहाँ पर देखो। पहला में 4 था, ये जो आपका पहले का, दूसरे का, तीसरे का द, चौथे का स, पाँचवें का द, छठवें का आपको माध्य था। दूसरे का पहले में था बहुपद, दूसरे में रैखिक, तीसरे में 5, फिर 2, फिर सार्वंतर, फिर माध्य। तीसरे में पहला असत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठवां सत्य। इस प्रकार से एक शब्द वाक्य में उत्तर देख लो। पहला में 1, दूसरे में 2 जो आपका सही जोड़ी था, जो भी था इसको देखो। और आपका सत्य के बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है। फिर आपको आगे चलेंगे तो ये आपका था HCF ज्ञात करने का। आपका ये पूरा में बस इतना लिखना, ठीक ना, इतना लिख देना ना, पूरा नंबर मिलेगा। फिर आपको अगला चलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7वें का। इसके बाद आपका अगला ये हो जाएगा उसके 8वें का, आपका 8वें का अथवा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 9वां। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 10वां। और आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक, ये आपका देखो। फिर अगला क्वेश्चन आपका ये है 14वां। फिर आपका अगला क्वेश्चन ये है 15वां। अगला क्वेश्चन है आपका 16वां। इतना सा है लिखना है, इतना सा, कितना आपको इतना सा लिखना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, जो भी हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं जल्द ही। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप सभी को अच्छे से वीडियो समझ आ गया होगा। जो भी डाउट हो कमेंट करना, ठीक ना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।